अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर ऑफिस से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक में जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने +2 लेक्चरर पोस्ट के लिए जो है इंफॉर्मेशन दी थी। ट्विटर पे जो है एक ट्वीट आया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। उन्होंने बताया था कि 575 पोस्ट जो है वो हमने रेफ़र करी हैं JKPSC को। तब से लेके बहुत सारे एस्पिरेंट के बीच में जो है कन्फ्यूजन जो है वो बहुत है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। क्या बीएड जो है वो कंपलसरी है या बीएड जो है मैंडेटरी नहीं रहेगा, या वन टाइम एग्जाम्पशन मिलने वाला है, या सिर्फ मास्टर डिग्री के बेसिस पर जो है हम फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अभी इसका जो है इन आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है इस रिक्रूटमेंट रोल में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक पीडीएफ जो लास्ट वीक से जो है वायरल हो रही है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर जो है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ में जो बताया हुआ है इसमें जो है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप और 575 पोस्ट जो है पूरा बताया हुआ है कि 575 पोस्ट जो है वो रेफर हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर फर्स्ट वाले पेज पर जो आप अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में जो है रूल्स के बारे में, रिक्रूटमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में जो है बात की गई है। पहला रूल जो है वो SRO 481 और दूसरा जो रूल है SRO 786, जो कि दो रूल्स को जो है ये इस पीडीएफ में मेंशन किया गया है कि इन दो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने जो है दोनों SROs को पढ़ा कि दोनों SROs क्या कहते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि दोनों SROs क्या कहते हैं। सबसे पहले हम SRO 786 की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर जो है आपके सामने 786 SRO की पीडीएफ जो है आपके साथ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि SRO 786 जो रूल है, जो पीडीएफ है, इसमें सिर्फ दो पेजेस की पीडीएफ है। इसमें जो है सिर्फ ये बताया हुआ है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल कितनी पोस्ट सैंक्शन है और उनका लेवल कितना है और कैडर क्या है। तो ये इस पीडीएफ में, इस SRO में जो है ये बताया हुआ है। और इसमें अगर हम देखें लेक्चरर पोस्ट जो है वो टोटल पूरे डिपार्टमेंट में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है 10,330 है और उनका जो लेवल है वो भी यहाँ मेंशन किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैडर भी बताया हुआ है, यूटी कैडर की पोस्ट है। तो ये तो एक SRO की बात है जो कि पीडीएफ में मेंशन है। सेकंड जो SRO है वो भी अगर आप चेक करें, सेकंड SRO है 2010 वाला SRO, जो कि जिसका नंबर जो है SRO 481 और ये 30 दिसंबर 2010 में जो है ये साइट पर जो है ये अपलोड किया गया है। तो इसमें क्या कुछ बताया हुआ है लेक्चरर पोस्ट के रिलेटेड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो SRO है SRO 481, ये जो है 2010 में जब सर्विस रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम हुए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, तो इसमें जो है सारी पोस्ट का जो है मेंशन था कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितनी पोस्ट होंगी और प्रमोशन से कितनी पोस्ट होंगी, वो इस रिक्रूटमेंट रूल में पूरा मेंशन है। तो हम सीधा यहाँ पर लेक्चरर का देख लेते हैं कि लेक्चरर में जो है उस टाइम 2010 में जो है क्या कुछ बताया हुआ है, और जो कि रिसेंट में जो पीडीएफ वायरल हो रही है उसमें भी इस SRO का जिक्र है। 481 आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो है यहाँ बताया हुआ है लेवल, तो बताया हुआ है लेवल के बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। और ये सब जानते हैं कि 2010 के बाद जो रिक्रूटमेंट हुई थी लेक्चरर पोस्ट के लिए, उनके लिए जो है सिर्फ मास्टर डिग्री जो है क्राइटेरिया रखा गया था। तब जो है बीएड कंपलसरी नहीं था। लेकिन ये र्यूमर्स क्यों जो है मार्केट में र्यूमर्स क्यों है कि बीएड कंपलसरी है कि नहीं है, इसका रीज़न ये है कि 2023 में एक पीडीएफ आती है, एक सर्कुलर आता है स्कूल एजुकेशन, जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उन्होंने जो है वो पीडीएफ भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। उस पीडीएफ में जो है रिक्रूटमेंट रूल को जो है वो अपडेट करने की बात हुई थी। यहाँ पर जो है अपडेट रिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन सर्विस रिक्रूटमेंट रूल इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन दियर ऑफ। यहाँ पर जो है ये जो पीडीएफ, ये जो सर्कुलर आया था ये 27 सितंबर 2023 में आया था। उस टाइम जो है ऑब्जेक्शन मांगी गई थी, तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने जो है इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद जो है अपनी अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो सबमिट करी थी।
लेकिन अभी तक जो है, और इसी पीडीएफ में जो बीएड की बात हो रही है, इस पीडीएफ में जो है जब इसको अपडेट किया गया, इस रिक्रूटमेंट रूल को जब अपडेट किया गया, तो इसमें जो है लेक्चरर पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर बीएड जो है बीएड होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लेक्चरर पोस्ट के लिए यहाँ पर पूरा क्लियर मेंशन किया गया है कि बीएड जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन अब बात ये है कि डिपार्टमेंट ने सितंबर 2023 के बाद जो है कोई नोटिस नहीं निकाली कि हमने ये जो रिवीजन या जो अपडेशन हमने की है रिक्रूटमेंट रूल में, हमने इसको फाइनलाइज किया है। अभी तक जो है स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर जो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई एसआरओ नहीं है। वहाँ पर जो है दोनों एसआरओ अभी दोनों एसआरओ जो हैं वो निकलते हैं। एक तो ये ऑब्जेक्शन वाला एसआरओ जो कि सर्कुलर नंबर जो है इसका मैं आपको बता दूं, सर्कुलर नंबर 5 JK EDU ऑफ 2023, और जो 2010 वाला जो एसआरओ है वो भी यहाँ पर जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और बात अब यहाँ पर ये आ रही है कि एनईपी के बाद जो है ये रिक्रूटमेंट रूल क्यों चेंज हुए। रिक्रूटमेंट रूल इसलिए चेंज हुए थे कि ताकि जो एनईपी 2020 जो इम्प्लीमेंट हुई थी पूरे इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग जो है टीचर की पोस्ट के लिए जो है बीएड कंपलसरी रखा हुआ है। तो बीएड कंपलसरी रखने के बावजूद जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने जो भी अपने रिक्रूटमेंट रूल जो है वो अपडेट करे थे, लेकिन ऑब्जेक्शन के लिए जो सर्कुलर आया था उसके बाद जो है कोई दूसरी नोटिस नहीं आई थी कि ये जो रूल हैं वो फाइनलाइज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब इसका जो रिप्लाई है, मैंने डिपार्टमेंट से ग्रीवेंस के थ्रू जो है रिप्लाई मांगा हुआ है कि ये जो सर्कुलर 2023 में जो आया हुआ है जिसमें बीएड की बात की गई है, ये फाइनलाइज हुए हैं कि अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल 5-6 दिन हो गए, अभी तक जो है डिपार्टमेंट ने उस ग्रीवेंस का रिप्लाई नहीं दिया है। जब भी रिप्लाई आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि बीएड जो है वो कंपलसरी रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। लेकिन अभी इस पॉइंट पर जो है मेरे पास दो बातें आपको जो है बताने वाला हूँ। एक बात तो ये है कि अभी जो जिस रूल में जो है बीएड की बात की गई है वो स्टेट जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने उस रूल को अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। मतलब वो तो ऑब्जेक्शन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने उस टाइम ऑब्जेक्शन की थी कि चलो बीएड तो ठीक है, कुछ ने बोला था कि 1 टाइम एग्जाम्पशन होना चाहिए, क्योंकि अब एनईपी में अगर बीएड बताया हुआ है तो फिर तो लेक्चरर की पोस्ट के लिए तो कंपलसरी रहने वाला है। लेकिन 1 टाइम एग्जाम्पशन के लिए उस टाइम जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो मेल करी थी, और उसके बाद जो है लेकिन ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि ये जो सर्कुलर 2023 में आया है ये अभी डिपार्टमेंट ने नहीं बताया कि हमने ये फाइनलाइज किया है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो दूसरी पीडीएफ है जो कि जिसमें रेफरल ऑफ वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है एसआरओ जो 2023 में आया है उसकी कोई बात नहीं है। 2010 की जो बात की गई है तो उसके अकॉर्डिंग जो है मास्टर डिग्री ही जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अब ये कंफर्म कब होगा, एक तो अगर ग्रीवेंस का रिप्लाई देते हैं तो उससे भी पता चल जाएगा। मैंने उनसे रिप्लाई मांगा है कि ये जो सर्कुलर है 2023 वाला, ये सर्कुलर फाइनलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये फाइनलाइज हुआ है तो अभी तक साइट पर क्यों नहीं आया, या अगर फाइनलाइज नहीं हुआ है तो किस वजह से जो है ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो हमें फिर पता चलेगा कि जो आने वाली रिक्रूटमेंट है, आने वाले जो पोस्ट हैं उनमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर 2010 के रूल के अकॉर्डिंग चलें तो 2010 के अकॉर्डिंग जो है बीएड कंपलसरी नहीं है। तो अगर 2023, लेकिन फ़िलहाल मैं यही बता रहा हूँ कि वो अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, तो डिपार्टमेंट से ये रिप्लाई मांगा ज़रूर जाएगा कि ये फाइनलाइज क्यों नहीं हुए हैं। जब आपने ऑब्जेक्शन मांगी थी, ऑब्जेक्शन के लिए उन्होंने सिर्फ 15 डेज़ रखे थे। 15 डेज़ भी हुए, उसके बाद 6-7 महीने हो गए, अब तो पूरा साल ख़त्म हो गया, अभी तक जो है उसका रिप्लाई क्यों नहीं है। ऑब्जेक्शन के बाद कम से कम उसमें या तो कोई नया ऑर्डर आना चाहिए था या कोई दूसरी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है हमारे पास ना कोई ऑर्डर आया है ना कोई क्लैरिफिकेशन आई है। तो फिलहाल इतना ही। जब हमारे पास रिप्लाई आएगा तो हम ज़रूर अपने चैनल पर ही शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।